श्रीलंका जो कि साइक्लोन दितवा से निपट रहा है, उसकी मदद के लिए भारत आगे आता हुआ। और आइए अब बात करते हैं एलन मस्क को लेकर, जिनका बयान जो है वो साफ तौर पर कह रहा है कि इंडिया का पावर हाउस, जब हम यूएस की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने की बात करते हैं, उसमें मददगार साबित हुआ है। इंडियन टैलेंट की अगर बात की जाए तो उसका ग्लोबल जलवा है, जिसका डंका इस वक्त पूरे विश्व में बढ़ चढ़कर बोल रहा है। भारतीय वर्कर्स की प्रशंसा की है एलन मस्क ने। उन्होंने साफ तौर पर यह माना कि इंडियन टैलेंट का कोई सानी नहीं है और इसीलिए भारतीयों का जो वर्कफोर्स है उसने यूएस को सुपर पावर बनाया। तो आइए कि कैसे भारतीयों का ये जो वर्किंग प्रोफेशनल रवैया है, ये अप्रोच है, ये कैसे साबित हो रही है। तो दुनिया में भारतीय प्रतिभा का लोहा माना गया टेस्ला के सीईओ मस्क ने भारतीय प्रतिभा की प्रशंसा की है। एक पॉडकास्ट के दौरान उन्होंने भारतीयों की हौसला अफजाई की, यूएस के आर्थिक विकास में भारतीयों की अहम भूमिका को उजागर किया। उन्होंने साफ तौर पर कई अहम जो टिप्पणियां हैं वो की हैं। उन्होंने कहा कि भारतीयों ने यूएस को सुपर पावर बनाया है और यूएस में विकास और नवाचार बढ़ाने में भी मदद मिली। किसकी वजह से? भारतीयों की वजह से। और यूएस को और अधिक भारतीय वर्कर्स की जरूरत है। अब भारतीय वर्कर्स की जरूरत है तो जाहिर सी बात है आपको वीजा देना होगा, लेकिन H-1B वीजा पर भी बड़ा बयान एलन मस्क का सामने आया। क्या वो बड़ा बयान है, आइए आपको वो भी बताते हैं। एलन मस्क ने साफ तौर पर कहा कि जो H-1B वीजा प्रोग्राम है, ये वो प्रोग्राम है जो वर्किंग प्रोफेशनल्स को दिया जाता है। इसके तहत आपको वीजा ग्रांट होता है अगर आपको यूएस जाना है तो। उसका गलत इस्तेमाल हुआ, यानी कि आउटसोर्सिंग कंपनीज ने क्या किया, वीजा प्रणाली का दुरुपयोग किया। और भारतीय एंटरप्रेन्योर्स को मस्क की ये सलाह है कि कंपनियों में प्रतिभाशाली लोगों का होना जरूरी है। यहां पर इस वीजा प्रोसेसिंग से ज्यादा जो आउटसोर्सिंग प्रणाली है उसको ठीक करने की, दुरुस्त करने की, उसके लूपहोल्स को कम करने की जरूरत है। इस बड़ी खबर पर दीपक रावत हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, भारतीयों का लोहा मानते हुए एलन मस्क साफ तौर पर कह रहे हैं कि उन्हीं की प्रतिभा के बल पर यूएस बना है सुपर पावर। जी बिल्कुल, भारत की प्रतिभा का एक तरीके से उन्होंने जो व्याख्यान किया है, वो कोई छोटे मोटे आदमी है नहीं। एलन मस्क को सब जानते हैं कि सीईओ हैं टेस्ला के और कितना बड़ा उनका वहाँ पर प्रभाव रहता है अमेरिका में, इस सभी को जानकारी है। ऐसे में एलन मस्क का ये बयान कि भारतीय प्रतिभा की वजह से अगर अमेरिका की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हुई है, बेहतर हुई है, तो भारत को उसके उन्होंने एक श्रेय दिया है। सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि साइंटिस्ट हों, चाहे वो बिजनेसमैन हों, तमाम उद्यमी जो जिस तरीके से काम कर रहे हैं अमेरिका में, उसके पीछे भारतीयों का जो माइंड है वो काम कर रहा है, उसी की वजह से चीज़ें बेहतर हो रही हैं। और उन्होंने कहा है कि जब उनसे एक सवाल पूछा गया इस दौरान कि क्या आपको लगता है कि अमेरिकी नागरिकों की नौकरियों पर खतरा पड़ रहा है, जिसकी भारतीय लोगों की जो है शीर्ष पदों पर उनकी नियुक्ति हो रही है, तो उन्होंने सीधे कहा कि बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर ऐसा माहौल फैलाया जा रहा है तो गलत है। सीधे तौर पर प्रभावशाली और जितने भी लोग हैं, खासतौर पर जो टैलेंटेड लोग हैं, उनकी कमी हमेशा रहती है, उनकी ज़रूरत हमेशा रहती है और उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए अमेरिकी कंपनियां काम कर रही हैं। जहां तक बात H-1B वीज़ा की थी तो उस पर भी उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि बाइडेन शासन के दौरान इसमें कई सारी गड़बड़ियां थी, फ्री फॉर ऑल जैसी पॉलिसीज़ पर ये काम कर रहा था। तो ऐसे में सरकार को भले इसको ठीक करने की ज़रूरत है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि इसको ख़त्म कर देना चाहिए। उसने कहा कि इससे हमारे देश में जो कि बेहतर माइंड के जो लोग आ रहे हैं, जो कि काफ़ी बेहतर काम कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे देश की अर्थव्यवस्था, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, नासा में जो वैज्ञानिक काम कर रहे हैं वहाँ पर भारतीयों की जो बढ़ती तादाद है, उससे देखते हुए हमें ये दिखता है कि इसको ठीक करने की ज़रूरत है, इसको बंद करने की ज़रूरत नहीं है। तो काफ़ी चीज़ों पर उन्होंने बात रखी है, लेकिन ये एलन मस्क की तरफ से कहा जाना है कि भारतीयों की वजह से आज अमेरिका की अर्थव्यवस्था बेहतर हुई है, अमेरिका का व्यापार बढ़ा है, तमाम चीज़ें जो है उन्होंने भारतीयों को इसका बड़ा श्रेय दिया है। और वहीं H-1B वीज़ा के तहत जब इस पर कहीं ना कहीं सख्त आदेश अमेरिकी प्रशासन ने दिए थे, तो जो तमाम वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए वो ऐसी खबर थी जो सकारात्मक नहीं थी। लेकिन इसके बाद ये बयान आना क्या जो आउटसोर्सिंग की प्रक्रिया है उसको दुरुस्त बनाएगा? जी, उनसे सीधा तौर पर सवाल पूछा गया कि जिस तरीके से इन दिनों एंटी इमिग्रेशन देखा जा रहा है अमेरिका में, इमिग्रेशन के नाम पर तमाम लोगों को भेजा जा रहा है वापस, तो उसमें उन्होंने सीधे तौर पर जवाब दिया कि देखिए जो पुरानी खास तौर पर बाइडेन शासन के जो पिछले राष्ट्रपति थे उनकी चर्चा करते हुए उन्होंने कहा है कि पिछले शासन के दौरान भले इसमें काफ़ी लूप होल्स थे, काफ़ी चीज़ें खराब थी, हर कोई घुसा चला आ रहा था, लेकिन इसको ठीक करने की ज़रूरत है। उन्होंने ये नहीं कहा कि इसको बंद कर देना चाहिए, उन्होंने ये कहा है कि ज़रूरत हमेशा अच्छे लोगों की रहती है, इसमें भी अगर इस तरह की कहानी बुनी
सुनी जा रही है कि अमेरिका के लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी, जो बाहर के लोग आएंगे, विदेशी नागरिक आएंगे, उनको नौकरी ज़्यादा मिलेगी, तो ये भी बात गलत है। उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा है कि अच्छे जो अनुभवी लोग हैं, जिनकी जो प्रतिभावान लोग हैं, खासतौर पर भारतीयों को उन्होंने जिक्र किया, उनकी ज़रूरत हमेशा बनी रहती है। ऐसे में H1B वीज़ा को लेकर उनका ये कहना है कि इसको जो इसमें जो चीज़ें खराब है उसको ठीक करने की ज़रूरत तो है, लेकिन इसको बंद नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे में जो लोग हमारे यहाँ जिनकी ज़रूरत है, जो प्रतिभावान लोगों की ज़रूरत है, वो ज़रूर आने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उससे नुकसान अमेरिका को ही होगा। बिल्कुल, पेशेवर कामगारों की जरूरत हमेशा से, और आईटी इंडस्ट्री की जब हम बात करते हैं उसके लिहाज से जो वर्किंग प्रोफेशनल्स भारतीय वहां पर जाते हैं तो कहीं ना कहीं रेमिटेंसेस के तौर पर भारत को फायदा होता है। वहीं जिस आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने की बात एलन मस्क करे उसमें भी भारतीयों का अहम योगदान है अमेरिका की आर्थिक पूरी संरचना को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और आज के न्यूज़ पंच में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी।